सबको सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के मीठे मधुर जयवंत और जलाली नामे में आप सबको एक बार फिर वेलकम करता हूं हम सबकी इस यहोवा फैमिली फेलोशिप में। और ये आशा और विश्वास रखता हूं कि हम सब अपने घर में अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, चंगे हैं। और पिछले पूरे दिन खुदा ने हमें अच्छे से संभाल के रखा, बहुत अच्छी आशीषें और बरकतों से नवाजा, हमारी जरूरतों को पूरा करा, और सबसे बड़ी बात, हमें जिंदाओं की जमीन पे सही सलामत अच्छे से रखा है। इस बात के लिए हम खुदा का धन्यवाद देंगे। और आज एक बार फिर मौका है कि हम एक साथ एक मन होके उसकी हमदो सना, उसकी स्तुति करने वाले हो सकेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाने वाले होंगे। और जो भी आज वचन बांटा जाए, जो भी आज गाने गाए जाएं, जो भी आज प्रार्थनाएं की जाएं, उनका सिर्फ एक मकसद हो, हमारे इकलौते जीवित खुदा का नाम ऊंचा करना, और हमारे जीवन में उस कलाम का, उन प्रार्थनाओं का उस जीवन हमें जीवन में उनको इस्तेमाल करना। तो आइए इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, और मैं भास्कर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मीटिंग को स्टार्ट कराएं। ओवर टू यू जय जी। जी आप जी आप म्यूट। म्यूट। हाँ, शाम के इस वक्त में सबको खुशामदीद कहना चाहता हूँ इस इबादत के लिए। और जैसी हमने इसको नाम दिया है यहोवा फेलोशिप की मीटिंग के लिए। और हम बचपन से इस बात को बोलते आए हैं कि हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं, प्रेयर मीटिंग के लिए जा रहे हैं। मीटिंग अक्सर से एक वर्ड है जो कि यूज़ होता है कॉरपोरेट वर्ल्ड में, मगर हम बचपन से जब कॉरपोरेट में हावी भी नहीं थे तब से इसको मीटिंग बोलते हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि हम लोग तैयार हैं अपने खुदा बाप से मीटिंग करने के लिए, हम अपने परमेश्वर से मिलने के लिए। और ये मौका है, ये शाम का वक्त है कि हम एक परिवार के तौर पे इकट्ठा हुए हैं। तो आइए आज की सभा को, प्रार्थना सभा को, आज की इबादत को शुरू करेंगे। और मैं इनवाइट करूंगा ओपनिंग प्रेयर के लिए मिसेस रचना मसीह को कि वो आए और ओपनिंग प्रेयर से आज की मीटिंग शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? थैंक यू, थैंक यू ब्रदर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि ये मौका दिया कि मैं प्रार्थना कर सकें। तो आइए हम परमेश्वर के हजूर अपने सिरों को झुकाएं और उससे अपने दिल, मनों की दिल जो भी मना जाते हैं उनसे, उनको उनसे तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करुणा निधान पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, कुछ नहीं लेके आते, अपना गंदा ना पापी दिल लेके आते हैं, क्योंकि हम इस लायक भी नहीं कि अपने इस नापाक होठों से, अपनी नापाक जुबान से तेरे नाम को धन्य कह सकें, तुझे धन्यवाद की भेंटें चढ़ा सके पिता परमेश्वर। पर तू वो मेहरबान खुदा है जो सदा हम जैसे लोगों पर अपनी दया दृष्टि बना के रखता है। हम बेशक तुझे भूल जाएं, हम बेशक तुझे तेरा नाम लेना भूल जाएं पिता परमेश्वर, पर तू हमें ना तो कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है, क्योंकि तेरा वचन है पिता परमेश्वर, तूने हमें दिया है वचन, तेरा प्रॉमिस है, तेरा वायदा है हमारे लिए पिता परमेश्वर कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज दिन भर में जब हम सब अपनी अपनी जगहों में बिजी थे पिता परमेश्वर, अपने काम काजों में बिजी थे परमेश्वर, जब तेरा आज खास दिन था, तेरा पवित्र दिन था, तेरे वचन को सुना, तेरे गीतों को गाया पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें मरने मिटने नहीं दिया, तूने हमें चोटों और खरोंचों से भी बचा के रखा पिता परमेश्वर। तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें ऐसी जगह में रखा है पिता परमेश्वर कि जहां हम तेरा नाम बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के बुलंद आवाज में ले सकते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने एक ही जरिया बनाया है कि हम एक परिवार के रूप में होकर तेरे नाम की हमदो से तयश करने वाले हो सके, और तेरे साथ तेरे इस परिवार, अपने इस परिवार के साथ में एक संगति कर सके जो सिर्फ और सिर्फ तुझे भाने वाली हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, खासतौर से इस प्रार्थना सभा को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना सभा का अल्फा और ओमेगा तू ही होना पिता परमेश्वर। हर एक चीजों को, हर एक जो भी टेक्निकल चीजें हैं, सब चीजों को, सब हर एक शैतान के हीला वालों को तेरे नाम से क्रॉस करते हैं पिता परमेश्वर, और अपने दिलों और ख्यालों को तेरी ओर लगाते हैं कि जो भी कुछ हम यहाँ से सीखें उसको ना केवल सुनने वाले परंतु उस पर अमल करने वाले भी हो सके पिता परमेश्वर। खासतौर से इस समय प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो हमारे इस परिवार में बीमार पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं पिता परमेश्वर, खासतौर से प्रार्थना करते हैं बर्निस के लिए, एना के लिए, स्तुति के लिए, जो कि फीवर में है पिता परमेश्वर, इनको इन्फेक्शन हो रहे हैं पिता परमेश्वर, तीनों बच्चों को संभालना। राजा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर,
उसका जो फैटी लीवर है उसके लिए भी उसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। तूने इन बच्चों को तूने अपने हाथों से अपनी हथेली पे रख के बनाया है पिता परमेश्वर। इनको अपने छिदे हुए लहू भरे हाथों से छू, ताकि ये बीमारी के बिस्तर पलट कर शिफा का बिस्तर मिले और तेरे नाम की हम तो सताइश करने वाले हो सके, और एक दिन आकर तेरे नाम की गवाही देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। खासतौर से इस समय अजय अंकल के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो कि उनके हेल्थ के इश्यूज है। हम नहीं जानते, परंतु तू बेशक जानता है पिता परमेश्वर, क्योंकि हर एक को बनाने वाला तू है पिता परमेश्वर। हर एक को तूने अपने हथेली पर रखा है पिता परमेश्वर। हमारे माँ बाप ने हमारा नाम बाद में रखा पिता परमेश्वर, परंतु तू हमारे जब हम माँ के गर्भ में ही पड़े थे तब से तू हमें जानता है पिता परमेश्वर। हमारी हर एक नसों को, हमारी हर एक हड्डी हड्डी को, मांस मांस को, गुदे गुदे को तू जानता है पिता परमेश्वर। हमारे सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सब जनों को छुपा पिता परमेश्वर। खासतौर से जिनका नाम लिया गया है, जिनके लिए दुआ हुई है, उनको खासतौर से अपने पंखों तला छिपा के रख पिता परमेश्वर, ताकि वो भले चंगे होकर तेरे बीच में, इस परिवार के बीच में आके तेरे नाम की हम स्तुति करने वाले हो सके। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर बीते वक्त के लिए, जैसे तू हमारे साथ रहा पिता परमेश्वर। प्रार्थना मांगती हूँ कि आगे आने वाले वक्त में भी तू हमारे साथ रहे पिता परमेश्वर। आगे आने वाले हर एक प्रोग्राम्स के लिए तेरे हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी दुआ मांग देती अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में। सुन और ग्रहण कर, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच प्रेयर के लिए। और ये समय होगा जब हम परमेश्वर की हम्दो सताइश में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की आराधना गाएंगे। और सचमुच में ये बहुत अच्छी और बहुत ही इज्जत की बात है कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम लोग इतने पापी थे कि हम लोग उसका नाम तक ना ले सके, पर उसने हमें मौका दिया कि हम उसको अपना पिता, अपना अब्बा कह के बुला सकते हैं। और जब कोई बड़ा अनुग्रह करता है अपने छोटों पे, तो छोटों का फ़र्ज़ है कि उसकी तारीफ़ करें। और ये मौका है, मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिसेस मर्सी विलियमसन मम्मी और फैमिली को कि वो आएँ और इस बड़ी आशीष का जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगियों में दे रखी है उसके लिए हमदो सताइश करें। ओवर टू मिसेस मर्सी विलियम एंड फैमिली। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खुदा का धन्यवाद दें जो उसने नियामतें, बरकतें, आशीषें हमें दी हैं। हम उसका धन्यवाद हर तरीके से कर सकते हैं और उनमें से एक तरीका है प्रेज एंड वर्शिप। आइए हम मिलकर प्रेज एंड वर्शिप करें। और हम गाएंगे CNI की पुस्तक, उसमें 303 नंबर एक गाना है, घर क्रूस का मैं सिपाही हूँ। आइए हम मिलकर संग मिलकर गाएंगे और खुदा की हम तो सताइश करेंगे। अजीज म्यूट हो गया है। क्या उसके नाम और काम से है, क्या किताब क्या मैं आसमान के सामने से सो जब मेरी और जब तू बैठा हो जगा हुआ
क्या दुश्मन न रहे, क्या मैं अज्ञान और जब तू तख्त पर बैठा हो तो मुझे को लड़ना है, मैं तो तकलीफ सब सहूँगा, आपे बदले मैं यीशु मुझे रखले जीतेगा उसका हादी यीशु है, वो जो जला और जब तू तख्त पर बैठा हो तो मुझे आत्मा। आइए हम खुदावन की हमद सताइश में एक गाना और गाएंगे जो हमें मिलता है CNI की गीत की किताब, उसका 485 नंबर का सॉन्ग, मीठा है उसका बयान, यीशु मसीह का जो रहता आसमान। मीठा है उसका बयान, यीशु मसीह का जो रहता आसमान। बाइबल बताती है उसका प्यार है वास्ते मेरे जो गुनहगार। कैसा जीत है उसका प्यार, सच्चा प्यार, आखिरी प्यार, बड़ा जीत है उसका प्यार।
जो रखता मुझसे भी, खुदी में आकर मैं हुआ गुमराह, पीछे में हुआ हर वजह बजा। देखो उस प्यार को मसीह आया, उस पास में दौड़ा होता हूँ शाह। ऐसा जीव है उसका प्यार, सच्चा प्यार, अपनी प्यार, बड़ा जीव है उसका प्यार, जो रखता मुझसे भी। यीशु है मेरा, मैं जानता ये बात, यीशु खुद कहता मैं हूँ तेरे साथ। मैं यहाँ पर मैं रहता खुशहाल, आऊंगा पीछे आसमानी जला। कैसा जीव है उसका प्यार, सच्चा प्यार, अपनी प्यार, बड़ा जीव है उसका प्यार, जो रखता मुझसे भी। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अच्छी हमदो सताइश के लिए विश्वास करता हूँ कि हमारा गीतों का गाना गाया जाना परमेश्वर के सामने भाया होगा। अब मौका है कि हम आगे बढ़ेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर अनुपम सैमुअल दास से कि वो आएँ और आज का वचन हमारे बीच में बांटें। मिस्टर अनुपम सैमुअल दास। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी 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 आ रही है। या ओके, ऑल राइट। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप लोगों का मैं तहे दिल से एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने एक बार मुझे मौका दिया मुझ नाचीज़ को, क्योंकि दिस इज सो डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द वर्ड ऑफ गॉड विच आई बिलीव इट्स द विजडम ऑफ गॉड। और विजडम ऑफ गॉड, परमेश्वर की बुद्धि का बखान या एक्सप्लेनेशन एक मनुष्य कभी नहीं कर सकता, जो एक पापी हम मनुष्य जो होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। लेट अस स्टार्ट, लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। मैं प्रभु से बहुत प्रार्थना किया, प्रभु जी मुझे कुछ बताइए मैं क्या बोलूं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट शुड आई से। जो चीज़ का मुझे थोड़ा सा आइडिया है, जो चीज़ मुझे मालूम है, आप उसमें से अगर मुझे बताएं तो मैं कुछ शायद प्रभु जी आपके लिए ठीक बोल पाऊँ। सच में पवित्र आत्मा ने और परमेश्वर पिता ने मेरी मदद की और सहायता किया, और मैं कुछ चीज़ें लेकर आप लोगों के सामने आया हुआ हूँ। यदि मैं कुछ जोश में, एक्साइटमेंट में कुछ अगर ज़्यादा बोल दिया, गलत बोल दिया, तो मुझे छोटा भाई समझकर या बड़ा भाई समझकर माफ़ करिएगा। But this is my view, and as per the direction of Holy Spirit, I am presenting this thing in front of you all. तो मैं बड़ी मेहनत के साथ, हेलो, मेरी आवाज़ कम आ रही है क्या आप लोगों को? नहीं आ रही है, आवाज़ आ रही है। तो लेट अस स्टार्ट अवर मैसेज। और बड़ी मेहनत के साथ मैंने इस वर्स को याद किया है। It was difficult for me to memorize this verse. हम सब निकाल लें लूक 17:32, लूका की पत्री 17 उसका 32वां जो वचन है, जिसमें कहा गया है लूत की पत्नी को स्मरण रखो। What is the reason that Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह, क्या कारण है जो लूत की पत्नी को स्मरण करने कहते हैं? Remember Lut's wife.
बाइबल में कई चीज़ों के बारे में दिया हुआ है, कई दृष्टांत के बारे में दिया हुआ है। चींटियों से सीखो, आकाश के पक्षियों को देखो, बीज बोने वाले पैराबल्स दिए हुए हैं। और अभी कुछ दिन पहले एक माय डियर सिस्टर, शायद उनका नाम प्रियंका है, उन्होंने प्रोडिगल सन के बारे में बताया था। इट वाज ब्यूटीफुल। मैंने कभी प्रोडिगल सन का वो एक्सटेंडेड वर्जन कभी नहीं सुना, और एक आई ओपनिंग था जो उन्होंने चीजें बताई। एक नई चीज थी जो एक्सटेंडेड था, एक्सटेंडेड वर्जन था। इट वाज ब्यूटीफुल। सो कांग्रेचुलेशंस टू माय डियर सिस्टर, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो परमेश्वर पिता अपने बाइबल में कई जगह पैराबल्स में बात करते हैं कि चींटियों से सीखो और आकाश के पक्षियों को देखो, बीज बोने वाले का वो दृष्टांत बताते हैं। व्हाट वाज देयर इन लूथ's वाइफ, कि नए नियम में भी और पुराने नियम में भी लोत की पत्नी को स्मरण करो दिया है। रिमेंबर लोथ's वाइफ। मैंने जब लोथ's वाइफ करके कोशिश करी जानने की, आई वॉज इन डाउट, कंफ्यूजन था कि वाई लोथ's वाइफ, वाई it's her name is not mentioned. Then I realized कि एंटायर बाइबल में सिर्फ ये एक ही है जो अननेम्ड वुमन है, जिसका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन पुराने नियम में और नए नियम में जिसके बारे में बताया गया है, और बड़े खास तौर से कहा गया उससे सीखो, उसको देखो, उसके आचरण को समझो। कहीं पर भी ऐसा दिया होता तो बात अलग थी। एस्तर से सीखो, रूथ से सीखो, सारा से सीखो, हन्ना से सीखो। बट व्हाट वाज देयर इन लूथ's वाइफ, इसको जानने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को हम देखते हैं अब्राहम और जो लोथ है, अब्राहम का ये भतीजा था लोथ। He was the nephew of Abraham. Lot was the nephew of Abraham. हम उनके बारे में थोड़ा सा देखें। अब्राहम के पहले उनका नाम था अब्राम। अब्राम एक रिलीजियस व्यक्ति था, बट ही वॉज नॉट प्रैक्टिसिंग रिलीजन। आई मीन, ही वॉज नॉट द फॉलोवर ऑफ यीशुआ, ही वॉज नॉट द फॉलोवर ऑफ परमेश्वर पिता का वो फॉलोवर नहीं था। वो धार्मिक था, दुआ प्रार्थना वाला था, मतलब पूजा पाठ वाला जरूर था, बट ही नेवर वर्शिप आवर ऑलमाइटी गॉड। और तब वो 75 वर्ष का था जब उसने पहली बार परमेश्वर पिता की आवाज सुनी। परमेश्वर पिता ने उससे कहा, जब भी हम परमेश्वर पिता या स्वरदूत की आवाज सुनते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं, हमारा हृदय परिवर्तन ऑलमोस्ट इंस्टेंटली होता है, तुरंत होता है। उसमें हमारे पास चॉइस नहीं रहती है। इवन इफ वी डोंट लाइक, अवर हार्ट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इमीडिएटली। तो जो अब्राम था, नॉट अब्राहम, अब्राहम वो बाद में बोले, पहले ही वॉज अब्राम व्हेन ही केम इन फेथ, उसके पहले ही वॉज अब्राम। व्हेन ही हर्ड द वॉइस ऑफ ऑलमाइटी गॉड, ऑलमाइटी गॉड टोल्ड हिम, अब्राम मैं तुझसे 3 चीजें चाहता हूं, और वो 3 चीजें क्या हैं? मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति 12 का पहला जो वचन है। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ना है। 3 थिंग्स, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर। योर कंट्री, योर फैमिली एंड योर रिलेटिव्स। परमेश्वर ने कहा ये 3 चीजें तुझे छोड़नी है, 7 चीजें मैं तुझे दूंगा। और जो मैनेजमेंट वाले, दे विल अंडरस्टैंड, इट्स अ डबल डिजिट डील, डबल डिजिट। यू गिव मी 3, आई विल गिव यू 7। तो यहोवा ने ये कहा, तू मुझे 3 चीजें दे, योर फैमिली, योर कंट्री एंड योर रिलेटिव्स, एंड आई विल गिव यू 7 थिंग्स। ये 7 चीजें क्या थी? उसी उत्पत्ति के 12वें अध्याय के दूसरे वचन में जाएं, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। 7 चीजें यहोवा ने वादा किया देने का। 3 चीजें तू मुझे दे, 7 चीजें दूंगा। पहला, मैं तुझे दिखाऊंगा, क्या? वो प्रॉमिस लैंड। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा,
तेरा नाम महान करूंगा 4, और तू आशीष का मूल होगा 5, जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा 6, और जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा 7। तो देयर वाज अ डील बिटवीन यहोवा एंड अब्राम, तू मुझे 3 चीजें दे, मैं तुझे 7 चीजें दूंगा। ऑब्वियसली यहोवा की आवाज सुन के पत्थर भी पिघल जाता है, लोहा भी पिघल जाता है, इनका भी हृदय पिघल गया। आफ्टर hearing the voice of God, Abraham decided, I will leave everything and follow the God's promise. The promise was, I will take you to a promised land. उन्होंने सब कुछ छोड़ा, but he carried with him his wife, उसकी एक पत्नी, उसका एक भतीजा लोत, और साथ में जो भेड़ बकरी गाय भैंस ये जितने भी थे, गाय बैल ये जितने भी ऊंट गधे ये जो रखते हैं। ही वॉज वेरी एफ्लुएंट, बहुत ही रिच था अब्राहम, और उसके पास ये कैटल्स और ये वो बहुत ज्यादा तादाद में थे। और क्योंकि अब्राहम का भतीजा लूत, जो लूत है वो साथ साथ रहता था अब्राहम के, परमेश्वर ने लोत को भी बहुत आशीषों से नवाजा। लोत के पास भी बहुत सारे भेड़ बकरी बैल गाय ऊंट गधे बहुत थे, और वो भी बहुत संपन्न था। और लोत ने क्यों डिसाइड किया कि मैं अपने चाचा अब्राहम के साथ जाऊंगा? बिकॉज ही न्यू दैट अब्राहम जो है वो अनॉइंट हो चुका है, उसका अभिषेक हो चुका है, एंड गॉड हैज गिवन हिम अ प्रॉमिस। अब्राहम के पास प्रॉमिस ऑफ गॉड है, परमेश्वर का एक वादा है। लोत को ये मालूम था, और उसने बोला मैं फॉलो करूंगा अपने चाचा को। चाहता तो बोलता आप जाइए, मैं तो मेरे पास सारी चीजें, मैं क्यों जाऊं? बट ही डिसाइडेड टू फॉलो, ही डिसाइडेड टू जॉइन अब्राहम हिज वाइफ। और ये तीनों अपनी पूरी हर्ड, अपने पूरे कैटल्स को लेके, अपने नौकर चाकर को लेकर उस प्रॉमिस लैंड की ओर गए। जब उस प्रॉमिस लैंड की ओर गए, अब्राहम और जो लोत है वो इतने संपन्न थे कि जो प्रॉमिस लैंड में पहुंचे, बाइबल में दिया गया है कि वो जो वायदे की जो जमीन थी, भूमि थी, उनके जो जानवर हैं, उनके जो कैटल, उनकी हर्ड है, उसका भार नहीं सह पा रहे थे। वो इतने संपन्न, इतने धनी थे, सोना चांदी सब था और सारी चीजें थी उनके पास। When they reached to the promised land, जो यहोवा ने बोला था मैं तुझे वादा करता हूँ जमीन में तुझे जाने सारी चीजें छोड़ दे, तो इनके जो कैटल्स होते हैं, इनकी जो हर्ड होती है, उस हर्ड को संभालने वालों को बोलते हैं हर्डर्स। ये हर्डर्स वो होते हैं जो कि इन ऊंट को और इन जानवरों को, ये सर्वेंट होते हैं। तो अब्राहम के भी सर्वेंट थे, हर्डर्स थे, लोत के भी हर्डर्स थे, और ये हर्डर्स केयर करते हैं और मैनेजमेंट करते हैं इन हर्ड्स का, इन जानवरों को, और इसके अगेंस्ट में उनको पैसे मिलते हैं, सेवक होते हैं। दीज वर सर्वेंट्स। और होता ऐसा था कि हर शाम को इन हर्डर्स का झगड़ा होता था आपस में, क्योंकि हजारों गाय हजारों बैल हैं, वो मेरी गाय है, वो तुम्हारी गाय नहीं, ये मेरी गाय है, वो उसकी गाय है, ये चीज इनके आपस में झगड़े थे। गाय बैल भैंस बकरी और क्या क्या था उनके पास, मेनी थिंग्स। तो हमेशा इनका झगड़ा होता। दे वर नॉट एबल टू मैनेज। ये जो हर्डर्स हैं, जब ये बात की जानकारी अब्राहम तक पहुंची, अब्राहम वॉज अ वेरी गुड पर्सन। अब्राहम तो उसने लोत को, हम ये जानते हैं कि लोत को बुलाया, उसने बोला कि हम रिश्तेदार, हमें लड़ना नहीं चाहिए, तुम एक काम करो, अपनी ये सारी प्रॉपर्टीज को लेकर जहां तुम चाहो वहां शिफ्ट हो जाओ, जहां की तुम मांग करोगे वो जगह मैं तुमको दे दूंगा। बिकॉज अब्राहम हैड द प्रॉमिस ऑफ गॉड। वो इतना बड़ा लैंड था कि तू जहां बोलेगा वहां मैं तुझे भेज दूंगा, यू कैन गो देयर। बट वी मस्ट नॉट फाइट इस चीज को लेके। मेरे लिए अचंभे की ये बात है, और थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मेरे को एक चीज मन में आया कि लोत ने अब्राहम को ऐसा क्यों नहीं कहा कि जो कुछ भी आज मैंने पाया है वो आपकी आशीष और आपके कारण पाया है, इसलिए जो भी कुछ मेरा है वो आपका है। रादर देन कि आप मुझे बोलें कि आप खुद सोचिए, लोत तुमको कहां जाना है बताओ, चाचा आप बताइए कि मैं कहां जाऊं, आप बढ़े आप बताइए, क्योंकि जो भी मेरे पास है, जितना भी मैं संपन्न और धनी हुआ हूं, सिर्फ आपके कारण हुआ हूं, वरना इस संसार में मैं लेकर के आया था।
आप थे इसलिए मैं संपन्न और धनी हो पाया। बट ही नेवर आस्क्ड अब्राहम फॉर दैट। उसने अपना कुछ डिसीजन लिया। मेरे सामने है जेनेसिस 13:7, उत्पत्ति 13:10। इसको मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं जेनेसिस 13:10 में। थोड़ा सा मुझे माफ करिएगा बिकॉज मैं सोच रहा था कि ये मैं मैसेज इंग्लिश में दूं, बट आई वॉज टोल्ड बाय माई वाइफ कि नहीं, यू ट्राई गिविंग इट इन हिंदी। सो सॉरी फॉर माई फ्यू वर्ड्स जो मैं कुछ गलत बोल दूं आप लोगों के सामने। सो ये जेनेसिस 13:10 में दिया हुआ है, लोथ looked all around and saw whole Jordan Valley. It was like Lord's garden. लोथ हर जगह गया और यर्दन नदी के पास उसको वो जगह पसंद आई, और उसके हिसाब से इट वाज लाइक लॉर्ड्स गार्डन। एक गार्डन के हिसाब से हम क्या समझते हैं? व्हाट अ गार्डन हैज, पानी होता है, वाटर फाउंटेन होता है, घास होती है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, छाएं होती है, हरियाली होती है, छांव के साथ फूल होते हैं, फल होते हैं, जहां सुकून मिले, आराम मिले, ठंडक मिले, ये गार्डन होता है। लूथ ने सोचा कि मेरे जानवरों के लिए, मेरे कैटल्स के लिए भाई पानी और घास चाहिए, जहां पानी वहां घास होगा, ये मेरे कैटल्स के लिए बहुत अच्छा है। और उसने डिसाइड किया कि मैं जॉर्डन वैली जाऊं, और अब्राहम ने उसे दे दिया, जाओ ले लो। ही मूव्ड, बट ही डिड नॉट टेक दिस मैटर सीरियसली, क्योंकि वो यर्दन नदी के पास तो पहुंच गया था, लेकिन वो सोदोम के पास था। सोदोम एक ऐसा नगर था जिसमें बहुत भयंकर व्यभिचार होता था, समलैंगिकता थी, और दैट सिटी वाज नोन एज द सिन सिटी मे बी ऑफ द अर्थ। अगर वो सिन सिटी अक्रॉस द अर्थ नहीं होता, सबसे ज्यादा पाप वाला नगर नहीं होता, तो शायद परमेश्वर को उसका ध्यान नहीं जाता। लेकिन परमेश्वर को वहां ऐसी जानकारियां हैं कि वो बहुत पाप और व्यभिचार में डूबा हुआ नगर है। ये तो बात हो गई सोदोम की, लेकिन एक बड़ी एक सुंदर बात रही यहां पर। अब्राहम ने अपने छोटे लोथ के लिए उसको चॉइस दी। ही बिकेम वेरी हम्बल। वो काफी झुका इस मामले में और कहा कि तू जहां जाना चाहे तू पहले जा, अगर तू दाहिना जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, अगर तू पूरब जाएगा तो मैं पश्चिम। यू आर फ्री टू डिसाइड। लॉर्ड न्यू द हार्ट ऑफ अब्राहम। परमेश्वर पिता जो है अब्राहम के हृदय को जानते थे, इसलिए वो बहुत अभिषेक उन्होंने अब्राहम पे दिया था। परमेश्वर पिता अब्राहम के सामने आए, यहोवा आए अब्राहम के सामने, और उन्होंने बाइबल में उत्पत्ति में दिया हुआ है, और यहोवा ने क्या किया, क्या कहा? जिस स्थान पे तू खड़ा है, वो ये यहोवा बोल रहे हैं अब्राहम को, जिस स्थान पे तू खड़ा है वो स्थान मैं तुझे और तेरे वंश को देता हूं। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं जो लोथ है उसने टेम्पररी ब्लेसिंग ली कि मैं इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा, वहां नदी है और ये है वो है, जॉर्डन नदी है। उसने टेम्पररी ब्लेसिंग इसलिए ली क्योंकि वो सोदोम नगर में उसको बसना पड़ गया। और ऐसी कोई भी जगह नहीं है जो पाप से भरी हुई है जहां पर परमेश्वर पिता, हमारा यहोवा या प्रभु यीशु मसीह हमको ज्यादा समय तक रहने देगा। अगर हम कोई ऐसी जगह फंस गए जो पाप से घिरी हुई है, जहां हमारी जान को खतरा है, हमारी प्योरिटी को खतरा है, हम अपने आप को ज्यादा पाक नहीं रख सकते, ऐसी जगह अगर हम हैं तो परमेश्वर पिता, यहोवा, प्रभु यीशु मसीह हमको वो ज्यादा समय तक वहां रहने नहीं देंगे। तो लोथ, उसने जो सुदोम का नगर चुना था, दैट वाज अ टेम्पररी ब्लेसिंग। उसने चुना था टेम्पररी ब्लेसिंग। लेकिन क्योंकि अब्राहम ने लोथ को पहला मौका दिया, प्रभु उसके हृदय को जानता था, तो प्रभु ने परमानेंट ब्लेसिंग दी अब्राहम को। खैर समय बीतता चला गया, दोनों और संपन्न होते गए। दोनों के ये जानवर कैटल बहुत बढ़ गए, नौकर चाकर बढ़ गए, धन संपत्ति सब बढ़ गई। हालांकि सोदोम जो था
वो पापियों का शहर था, सिन सिटी थी, टोटल सिन सिटी थी। लेकिन लोत की एक खासियत थी, उसने अपने आप को, जितने समय वो वहां रहा है, उसने अपने आप को पाक रखा और शुद्ध रखा। वो एक धर्मी व्यक्ति था। मैं आगे बताऊंगा बाइबल में कहाँ दिया गया वो धर्मी व्यक्ति था। धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर की नीति पे चलने वाला था, वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर। तो सोदोम जैसे शहर में रहने के बावजूद भी, नगर जैसे में रहने के बावजूद भी, उसने अपने आप को बड़ा पाक और साफ रखा था। और परमेश्वर पिता ये जानते थे कि वो अब्राहम का भतीजा है जो कि सोदोम में रहता है। और यही कारण है, यहोवा ने जब डिसाइड किया, जब सोच लिया, जब उन्होंने ये चीज को, व्हेन ही गॉट रेडी, कि सोदोम के बारे में बहुत जानकारियां हैं, उनको ऐसी बातें पता चल रही है कि वो बहुत भयंकर भोग विलास में डूबा हुआ है नगर, व्यभिचार में डूबा हुआ है, संग लैंगिकता में डूबा हुआ है। यहोवा ने सोचा कि मैं अब्राहम को बताऊं इस बारे में, क्योंकि यहोवा को मालूम था कि वो अब्राहम का भतीजा जो कि सोदोम में रहता है। और अब्राहम को यहोवा ने बता दिया कि मैं उस शहर को नाश करने पर हूं, मैं अपने लोगों को भेजकर पहले पता करूंगा, उसके बाद चीजें होंगी। अब्राहम गॉट वेरी अफ्रेड, अब्राहम बहुत डर गया। और सडनली उसके माइंड में क्लिक किया, लेट मी नेगोशिएट, मुझे नेगोशिएट करने दो। बिकॉज अगर मैं बोला हाँ प्रभु मैं मान लेता हूं, जो दूत अब्राहम के सामने आए हुए थे, उनसे जब यहोवा बातें कर उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसा करने वाला हूं, तो अब्राहम उनके रास्ते पर, यहोवा के रास्ते पर खड़ा हो गया और उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश किया, बड़े डरते हुए, कांपते हुए, क्योंकि उसको मालूम था अगर ये नेगोशिएशन फेल हो गया तो ऐसा ना हो कि मैं राख में बदल जाऊं, क्योंकि यहोवा से नेगोशिएट एक मनुष्य कैसे कर सकता है, चाहे कितना भी साफ है। बट ही सेड आई मस्ट ट्राई इट, क्योंकि मेरा वहां भतीजा रहता है सोदोम, और परमेश्वर पिता का ये कहना, यहोवा का कहना, मैं उस नगर को नाश करने पर हूं। उसने बोला प्रभु क्या 50 लोग, यदि वहां पर धर्मी हो तो आप उस शहर को खत्म, बर्बाद कर देंगे उस नगर को? प्रभु ने कहा नहीं। आप प्रभु माफ करिएगा, अगर 45 हो तो उन्होंने बोला कि नहीं। प्रभु एक बार और माफ करिएगा, अगर 40 हो तो, अगर 40 धर्मी हो तो क्या आप पूरे शहर को नाश कर देंगे? लॉर्ड सेड नो, आई विल स्पेयर दैट सिटी, उस पूरे नगर को नाश नहीं करूंगा। प्रभु एक और बात, अगर 30 हो, अगर 20 हो, he started negotiating. Then he finally came down to 10. कि प्रभु एक आखिरी बात, मुझे क्षमा करिए, छोटी मुंह बड़ी बात। उसने कई तरीके से नेगोशिएट किया यहोवा के साथ। And he said, अगर 10 लोग भी हों प्रभु, तो क्या तू उस शहर को, उस नगर को नाश कर देगा? परमेश्वर पिता ने कहा नहीं। और परमेश्वर पिता ने एक काम किया, परमेश्वर पिता ने अपने 2 सेवकों को उस नगर पे भेज दिया, सोदोम। उस नगर के गेट पर बैठा हुआ था लोत। कोई भी नगर के गेट में बैठना उस समय की बात है, एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट की बात हुआ करती थी, कि उस नगर के गेट में ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि वहां बिजनेस ट्रांजैक्शन होते थे और बहुत ही धनी लोग वहां बैठते थे, बिजनेस की डील होती थी, बातें होती थी, इतने जानवर दे दो, उतना दूध दे दो, उतना दही दे, जो भी चीजें हैं, दे यूज्ड टू नेगोशिएट देयर। वहां पर सिर्फ रिच और पावरफुल लोग, कॉम्पिटिटिव लोग ही बैठ पाते थे। उस गेट में, सोदोम के गेट में लूत बैठा था। जैसे उसने उन 2 स्वर्गदूतों को देखा, सिर के बल वो गिरा उनके सामने, मुंह को जमीन में रखा, उनको बोला मेरे यहाँ आइए और आप जो भी है अपने पैर वैर धोइए और थोड़ा सा विश्राम करिए, फिर आप आगे जाइए। उन्होंने बोला नहीं, हम यहाँ पर चौक में, जो नगर का चौक है, हम यहीं पर ही आराम कर लेंगे, इट इज रिटन इन द बाइबल। बट उसने बड़ी जोर क्यों किया, बहुत रिक्वेस्ट किया, मेरे यहाँ आ जाइए, मुझ पर दया, जो भी उसने उनको रिक्वेस्ट किया। तो जो परमेश्वर के दूत है मान के बोले हम तुम्हारे घर जाएंगे, फाइन। वो उनको लेकर गया, उनको उसने भोजन कराया, आराम करे, सब रहा। लेकिन शाम जैसी हुई, अंधेरा हुआ, मेरे प्रियो ध्यान दीजिएगा, अंधेरे में दुष्ट आत्मा का बहुत ज्यादा जोर रहता है। चाहे वो अंधेरा घर का हो या घर के कोने में हम बैठे या घर के कोने में कोई एक्टिविटी करें, कोने में बैठना, अंधेरे में बैठना, डल लाइट्स में बैठना,
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शैतानिक माइंड में एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं। ये शैतान का काम होता है। परमेश्वर पिता उजाला है और दुष्ट आत्मा और ये सैतानिक स्पिरिट्स, दीज आर ऑल दे ऑल ऑपरेट इन डार्कनेस। जैसे ही अंधेरा हुआ, लोगों के माइंड और एटीट्यूड चेंज होना स्टार्ट हो गया और वो लोग अंदर बैठे हुए हैं। दोनों दूत लूत के घर में बैठे हुए हैं और यहाँ पर जवान बूढ़े बहुत सारी भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई। नगर के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। वो जोर जोर के दरवाजे को मार कर बोलने लगे, उन 2 लोगों को बाहर भेजो, हमें उनके साथ दुष्कर्म करना है, जो 2 लोग हैं। बहुत जोर जोर के ऐसा किया कि उन्होंने दरवाजा टूट जाए। लूत बाहर निकला, दरवाजे को ऐसे करके बंद किया उसने, पीछे सामने खड़े हो गया दरवाजे के और बोला कि मेहरबानी करिए, वो 2 हमारे यहाँ के मेहमान हो। उसने लूत ने ये नहीं बताया कि जो 2 लोग अंदर बैठे हैं वो दूत हैं, वो स्वर्गदूत हैं और बहुत ही सामर्थी हैं, वो यहोवा की सेना है। नहीं बताया। उसने बोला कि वो 2 लोग नहीं। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आपको ऐसा कुछ डिजायर करना है, यू कैन टेक माई टू डॉटर्स। उसकी 2 जवान बेटियां थी और लोत की एक पत्नी थी। तब तक इसकी बेटियां जवान हो चुकी थी और पत्नी थी। उसने बोला कि अगर दुष्कर्म करना हो तो इन मनुष्यों को आप छोड़ दीजिए, वो मेरे यहाँ के मेहमान हैं। आपको दुष्कर्म करना हो तो मेरी बेटियों से आप कर सकते हैं। बट दीज पीपल वेर सो डिवोटेड, इतने ज्यादा डिवोटेड थे। और डिवोटेड भी मैं क्या बताऊं, मैं ये बोल सकता हूं दे वेर सो स्पिरिचुअली ब्लाइंड, आत्मिक रूप से वो इतने अंधे थे कि वो इस बात को नहीं माने और उन्होंने बोला उन लोगों को बाहर निकाल, हमको इनके साथ दुष्कर्म करना है। जब उन्होंने धक्का मुक्की की आवाज सुनी, अंदर जो दूत बैठे हुए थे, उन्होंने हाथ पकड़ के लोथ को अंदर खींचा और जो लोग धक्का मुक्की वहां कर रहे थे, जो पूरी भीड़ थी, उस पूरी भीड़ को इन दूतों ने शारीरिक रूप से अंधा कर दिया। शारीरिक रूप से अंधे होने के बावजूद भी वो लड़खड़ा के अपने हाथों को आगे बढ़ा के खोजने की कोशिश कर रही थी कि वो दरवाजा कहां है। नाउ माय डियर पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। यदि व्यक्ति स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो जाता है, तो उसे पता ही नहीं चलता है कि वो शारीरिक रूप से भी बीमार होने लग गया है। अपनी ये लालसाओं को पूरी करने के लिए, ये दुष्ट टाइप की हरकतें करने के लिए वो कभी ध्यान नहीं देता है कि वो अपने शरीर को खराब करना चालू कर दिया। ये तो अंधे हो चुके थे। इन द रियल वर्ल्ड अगर मैं बोलूं, अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो जाए और ये ब्लाइंड वाली जो चीज उसके साथ हो, वो अपने आप को बीमार करता जाता है, वही सैतानिक एक्टिविटी और बुरी हरकत करके, और उसको वो इस बात में भी ध्यान नहीं देता है कि वो शारीरिक रूप से भी ब्लाइंड होने लग गया है, शारीरिक रूप से भी बीमार होने लग गया। ये सब अंधे हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने हाथ को आगे बढ़ाकर खोजने की कोशिश के, दरवाजा मिले तो हम तोड़ के जाएं इन 2 व्यक्तियों के पास। इसका ये मतलब नहीं है, मेरा ये कहना नहीं है कि जो बीमार होते हैं वो शारीरिक, वो आत्मिक रूप से ब्लाइंड होते, दे आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड। नो, जो कभी बीमारी होती है किसी को या बीमार रहते हैं, दे कैन बी सिक बट दे कैन स्टिल बी क्लोजर टू गॉड। वो बीमार हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर के ज्यादा करीब होते हैं। और इवन बाइबल ये कहती है कि स्वस्थ रूप में, स्वस्थ शरीर को लेकर नरक में प्रवेश करने से अच्छा, हाथ ना हो, पैर ना हो, लंगड़ाते हुए मैं आंख नहीं खोल पा रहा, मैं यूं स्वर्ग में पहुंचूं, वो ज्यादा बेहतर है। ये बाइबल कहती है कि एंटरिंग टू द हेल फिजिकली फिट, वो इट्स नॉट गुड, बट इट इज स्टिल बेटर अगर हम लूले हैं, लंगड़े, हम अंधे हैं, लेकिन हम स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। तो इट इज रिटन इन द बाइबल। सो ये सारी चीजें चली एंड दीज एंजल्स जो हैं, ये दूत हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ना, हमें नहीं लगता कि यहां 10 लोग भी हैं। रिमेंबर, ये 10 लोगों का नेगोशिएशन अब्राम ने किया था। वो ये चीज समझ गए 4 इस परिवार में हैं हमें, और दे मेड अप देयर माइंड कि इस नगर को हम डिस्ट्रॉय करेंगे, आग और गंधक से करेंगे। उन्होंने, वो दूत उसी समय उन्होंने अपने इरादे पक्के कर लिए थे। वो अभी सिर्फ शहर देखने आए थे कि 10 भी विश्वासी मिल जाए तो हम इस शहर को छोड़ देंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, इस नगर को खत्म नहीं करेंगे।
लेकिन वो ये सारी हरकतें जो चली उसमें वो दूत समझ गए कि यहां पर 10 लोग भी नहीं, फिर भी उन्होंने लोत को कहा, अगर तुम्हारे कोई परिचित है, रिश्तेदार हैं, पहचान के हैं, दूतों का ये मतलब था उनकी 2 जवान बेटियां, अगर उनकी किसी से मंगनी हुई है या शादी का कोई परिवार ने वादा किया, उनसे भी पूछ लो, क्योंकि हम इस नगर को बर्बाद करने वाले हैं। We are going to burn this city into ashes with sulfur and fire. और लोत गया उस परिवार में पूछने, लेकिन उन्होंने हवा में बात उड़ा दी, ऐसा कुछ नहीं है, कौन कहा, कोई ऐसे थोड़ी ना खत्म कर देगा शहर। जो भी उन्होंने बोला, लोत बोला ये शहर आग और गंधक में बर्बाद होने वाला है, इट इज गोइंग टू टर्न इनटू एशेज, रन फ्रॉम दिस सिटी, लेट अस गो आउट। 2 दूत हैं, एक्सप्लेन किया, समझाने को कोई नहीं समझा। वो वापस घर आया एंड स्वर्गदूत ने कहा, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, यू हैव टू गो, यू हैव टू टेक योर फैमिली आउट, इस परिवार को अपने को लेकर तुमको बाहर जाना है। और क्योंकि लोत भी बुजुर्ग हो चुका था, 2 जवान बेटियां थी, होगी उनकी कुछ चीजें आसपास, सोना चांदी होगा, कुछ कपड़े लत्ते होंगे। लोत इस चीज की तैयारी करने में देरी कर रहा था, उसका परिवार उस चीज को तैयारी करने में देरी कर रहा था कि उसको शहर से बाहर निकलना। लेकिन जो दूत हैं उनको मालूम था टाइम इज टिकिंग आउट, समय अब नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वार आने ही वाला है, परमेश्वर का वार पड़ने ही वाला है इस शहर पे। एक बड़ी खूबसूरत चीज दी गई है उत्पत्ति 19:16 में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उत्पत्ति 19:16, उन्होंने एक बड़ा कमाल का काम किया। इससे हम सबको एक होप मिलती है, हमको एक आशा जगती है। उन दूतों ने लोत की पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर नगर के बाहर कर दिया। What a mighty God we serve! सचमुच हमारा परमेश्वर, हमारे यहोवा, हमारे प्रभु यीशु मसीह महान है। जब वो देखे कि वो मनुष्य अभी उन पे विपत्ति पड़ने वाली है, माइंड इट, हम भी परमेश्वर पिता के बेटे और बेटियां हैं। जब ये दूत समझ रहे हैं कि परमेश्वर के बेटे बेटी पर विपत्ति पड़ने वाली है, तो उन्होंने हाथ पकड़ के उनको शहर के बाहर लेकर गए, हाथ पकड़ के खींच कर ले गए, लोत, उसकी 2 बेटियां और पत्नी। और ये कितनी खूबसूरत बात है, जो स्वर्गदूत उस समय लोत के पास आए, वो स्वर्गदूत आज भी हमारे आसपास मंडराते हैं। और हमको हमारे कोई देरी करने से या हमारे नासमझी के कारण यदि हम डिले करते हैं, जैसा लोत का परिवार देरी कर रहा था, पैकिंग करें, ये करें, वो करें, समझ नहीं पा रहा था क्या करें, कितनी जल्दी हम निकलें, वो नहीं समझ पा रहा था। ऐसी गलती अगर हम भी कभी करते हैं तो बी ऑफ गुड चीयर, बी रिलैक्स्ड। वो जो पवित्र आत्मा जो लोत को और उसके परिवार का हाथ पकड़ के उसको सेफ लोकेशन पे ले गई, वो पवित्र आत्माएं आज भी हमारे आसपास हैं। जब वो पवित्र आत्माएं उनको लेकर वहां जा सकती है, तो पवित्र आत्माएं हमको भी लेकर जाती हैं सुरक्षित स्थानों पे। और यही नहीं, उससे खूबसूरत बात दी गई है उसी उत्पत्ति के 19वें अध्याय में, हमने 16 पढ़ा, 22वें वचन में दिया हुआ है। ये माइंड इट, ये कौन बोल रहा है? ये पवित्र आत्मा बोल रही है, ये दूत बोल रहा है, यहोवा का दूत बोल रहा है, फुर्ती कर। उत्पत्ति 19:22, फुर्ती कर, वहां भाग जा। कहां भाग जा? जहां यहोवा ने तुझे कहा है जाने को, वहां भाग जा, क्योंकि इट्स अ ब्यूटीफुल सेंटेंस मैं जो बोल रहा हूं, क्योंकि जब तक तू वहां ना जाए, मैं चाहता हूं कि जब मैं तू बोलूं तो आप अपने ऊपर ले मेरी इस बात को। तू मतलब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि ये जो बात है, ये परमेश्वर का दूत आपसे कह रहा है, ये परमेश्वर का दूत मुझसे कह रहा है कि अनुपम, फुर्ती कर, वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। What a mighty God we serve! ये लूत को ये स्वर्गदूत कह रहा है, जब तक कि तू सेफ लोकेशन पे, सेफ पॉइंट पे ना पहुंच पाए, तब तक कि मैं इस शहर को, कितना सामर्थी होगा वो दूत,
तब तक कि इस शहर को मैं, इस नगर को आग और गंधक से नाश नहीं कर सकता हूं, तुझे वहां जाना जरूरी है। इट इज सो ब्यूटिफुल दैट वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। यहां पर आप परमेश्वर के उस वादे को समझिए जो परमेश्वर की बाइबल कहती है, हम में से हर एक परमेश्वर का एक बेटा और एक बेटी है, और वो अपने स्वर्गदूत भेजता है कि मेरे उस बेटे या उस बेटी को उस सेफ जगह में ले जाओ, उसके बाद वो करो जो मैंने तुमको आदेश दिया है करने को। व्हाट अ माइटी गॉड वी सर्व, हालेलुया। और ऐसा ही हुआ, लूत, उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियां उस शहर से भागना, वो दूर तो आ गए थे लेकिन वो भाग रहे थे, क्योंकि जब तक कि वो लोकेशन बी तक ना पहुंच पाए, सेफ डेस्टिनेशन तक ना पहुंच पाए, तब तक के दूत इंतजार करेंगे। उनको कहा भागो, लेकिन एक आदेश यहोवा ने उनको दिया था, डू नॉट लुक बैक, पीछे नहीं देखना। और मैं ये थोड़ा सा मैं ये समझने की कोशिश की, जब ये भाग रहे हैं और उनको आदेश मिला पीछे नहीं देखना है, तो किस प्रकार भाग रहे होंगे? क्योंकि लोत घर का मुखिया था, सबसे आगे, लड़कियां जवान थी, वो सब उनके पीछे वो भाग रही होंगी, ज्यादा ताकत होगी, और उनके पीछे उनकी माता भाग रही होंगी, लोथ्स वाइफ, लोथ की पत्नी उनके पीछे भाग रही होगी। और लोथ पीछे पलट तो सकता नहीं है क्योंकि आदेश था पीछे पलटना नहीं, तो वो डेफिनेटली दौड़ती पूछ रहा होगा, मेरी बेटियां तुम लोग पीछे आ रहे हो क्या? वो बोले होंगे हाँ हम दौड़ रहे हैं आपके पीछे। और वो बेटियों ने अपनी माता से पूछा होगा, मां तुम दौड़ रही हो ना हमारे पीछे, बिकॉज ये पीछे पलट के देख नहीं सकते। लोथ पीछे पलट के अपनी बेटी को नहीं देख सकता, बेटियां पीछे पलट के अपनी मां को नहीं देख सकती हैं, एंड दे आर स्टिल रनिंग बिकॉज दे हैड गॉट द कमांड ऑफ गॉड, डू नॉट लुक बैक, पीछे नहीं देखना, भागते रहो आगे, आगे की ओर ही देखो। माय डियर पीपल, लोथ जो थी, उस लोथ जो था उसकी पत्नी, शी टर्न बैक। यहां पर मैं एक छोटा सा चीज जो मैं समझ पाया, इसको मैंने थोड़ा सा गहराई से ऑब्जर्व करने की कोशिश करी। आगे देखकर चलना, पीछे नहीं पलटना, सीधा देखना, आगे देखकर दौड़ना, इट वॉज द वॉइस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का कमांड था, उसकी आवाज थी, उसका आदेश था। टर्न बैक, पीछे देख, ये आदेश किसका होगा? एक बार सोचिए, परमेश्वर पिता का आदेश था आगे देखकर दौड़ना, लेकिन एक आदेश और आया जो लोथ की पत्नी के कान में पड़ा, पीछे पलट के देख। एंड शी टर्न बैक एंड इंस्टेंटली शी बिकेम द पिलर ऑफ सॉल्ट। वो नमक का खंबा उसी समय बन गई। आज मैं ऐसी कुछ रिसर्च कुछ खोज रहा था, तो आज भी वो नमक का खंबा है। आप कहेंगे तो मैं उसको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूं। वो नमक का खंबा, लोथ की पत्नी आज भी वो खंबे के रूप में वहां खड़ी हुई है। बहुत सारी फोटोज है, लोग लाइव फोटो लेकर दिखा रहे हैं, तो वो नमक का खंबा आज भी है। माय डियर पीपल, थोड़ा सा लोथ की पत्नी के बारे में जाने, जो मैं शुरुआत में आपके बीच में बोला था। क्यों यीशु मसीह ने कहा लोथ की पत्नी को स्मरण करो, रिमेंबर लोथ्स वाइफ? व्हाई गॉड सेड? मेरे साथ आप निकालेंगे कृपया करके 2 पतरस 2 अध्याय उसका 7वां वचन। मैं इसको एक कुछ अलग तरीके से बताना मांग रहा हूं, क्योंकि सिर्फ बाइबल में दिया हुआ है लोथ की पत्नी, कोई नाम नहीं, लोथ के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं। 2 पतरस 2 अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, आई विल रीड इट इन इंग्लिश, बट गॉड रेस्क्यूड लोथ आउट ऑफ सोदोम बिकॉज ही वॉज अ राइचियस मैन। परमेश्वर ने लोथ को इसलिए बचाया क्योंकि लोथ एक धार्मिक व्यक्ति था, परमेश्वर के आदेश पे चलने वाला था, पाक आदमी था। अब मुझे एक बात बताइए, आई थॉट लाइक दिस, अगर
एक परिवार में 4 लोग हैं और आज परमेश्वर का दूत आ जाए और उन 4 लोगों को सामने खड़ा करके बोले, दिस वुमन इज अ राइचियस वुमन, ये जो है ये धार्मिक है, इसका मतलब बाकी 3 क्या है? लेट अस थिंक फॉर अ मोमेंट। जब दूसरे पतरस दूसरे अध्याय के 7वें वचन में दिया हुआ है, परमेश्वर ने लोत को सोदोम से बाहर बचाकर इसलिए निकाला क्योंकि लोत जो है, लोत वो एक धार्मिक व्यक्ति था। ही वॉज अ राइचियस मैन, ही वॉज अ क्लीन मैन। तो उसके परिवार के बाकी सदस्य, यस, अनक्लीन, दे माइट बी अनराइचियस। बहुत ही क्लियर कट यहां पर मेंशन है, बिकॉज लोथ वॉज अ राइचियस मैन। इसका मतलब यह है हिज वाइफ वॉज नॉट, एंड हिज डॉटर्स वेर नॉट ईदर, उसकी बेटियां भी नहीं थी। क्योंकि आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं कि उसकी बेटियों ने उसके पिता के साथ क्या किया जब वो गुफा में गए। उनके जो थॉट्स चले, उनके माइंड में जो चला, इट नेवर केम फ्रॉम गॉड दैट डू सच एंड सच थिंग विथ योर फादर। ये भी एक दुष्ट आत्मा की आवाज थी जो उसकी जवान बेटियों ने बाद में सुना। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यहां लोथ के पत्नी के बारे में। इसका मतलब ये, अगर लोथ के बारे में ये पवित्र आत्मा बता रही कि लोथ जो था, he was a religious man, इसका मतलब है his 2 daughters and his wife were not religious, वो धार्मिक नहीं थे। अब एक सीधी सी बात है, यहां पर थोड़ा आप लोगों को माइंड में आएगा, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सिर्फ यही अगर लोथ के बारे में दिया तो उसकी पत्नी कैसे धार्मिक नहीं हुई? मैं एक चीज जानता हूं कि बाइबल 2 बातें ही बताती है, गुड एंड बैड, राइचियस अनराइचियस। या तो दुष्ट है या तो भला है, या तो धर्मी है या तो अधर्मी है। बीच का नहीं है कि ये थोड़ा सा ये अच्छा धर्मी है, ये थोड़ा डाउन धर्मी। अरे भाई, प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, गाना वाने भी गा देता है, कभी परमेश्वर के वचन भी सुना देता है, थोड़ा बहुत छुटर पुटर पाप आप कर लेता है, लेकिन ये धर्मी है। लेकिन बट ही इज धर्मी, ये धर्मी है, छोटा धर्मी। बाइबल नहीं जानती ऐसे कोई धर्मी को। Either he is religious or he is non-religious, यही चीज हो सकती है। वॉइस ऑफ गॉड सेड, परमेश्वर की आवाज ने कहा आगे देखो। परमेश्वर की आवाज ने कहा आगे देखो, लेकिन एक शैतान की आवाज ने कहा पीछे देखो। Just hang on, please. Dennis, नीचे जा बेटा, please. I'm sorry. I'm extremely sorry. Dennis, go down. Sorry. Voice of God said, look forward. यही voice of God हमसे भी कहती है, आगे देखकर चलो। लेकिन voice of Satan says, look backwards. पीछे देखो। Voice of God says, look present. परमेश्वर की आवाज कहती है वर्तमान को देखो, भविष्य को देखो। लेकिन वॉइस ऑफ सतान सेज पास्ट को देखो, भूतकाल को देखो, पीछे का देखो। वही दुष्ट आत्मा, वही शैतान कहता है पीछे की गलतियों को देखो, अपने पिछले पापों को देखो, अपनी बीमारियों को देखो। वो जो टेस्ट रिपोर्ट हाथ में रखे हैं आपने, पिछली वाली 4 दिन 6 दिन 8 दिन पुरानी, उन टेस्ट रिपोर्ट को देखो, अपनी पुराने दुख को देखो, अपने पुराने तकलीफ को देखो। वो दर्द याद है, उस दर्द को, एक अपमान याद करो, उस फलाने ने आपको अपमानित किया था, somebody insulted you, उसको देखो। ये पास्ट में हुआ है। My dear people, all these voices are the voices of Satan only. क्योंकि परमेश्वर का जो वादा होता है वो तुरंत वाला होता है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है उसमें। तुम सीधा दौड़ोगे, अब्राहम को बोला तुम सीधा अगर चलोगे और प्रॉमिस लैंड में पहुंचोगे, दैट वाज अ फ्यूचर। वो प्रॉमिस लैंड में तुमको देता हूं, तुमको दे रहा हूं, अगर तुम ये 3 चीजें छोड़ोगे। परमेश्वर ने नहीं कहा कहीं भी अब्राहम मैं सोच रहा था तुझे देता, देने की सोचा था। कोई पास्ट की बातें नहीं है,
गॉड जो प्रॉमिस होता है वो प्रेजेंट होता है और फ्यूचर होता है। पास्ट की जो बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ दुष्ट आत्मा की होती है। माय डियर पीपल, मैं इस चीज को जब मैंने देखा, मैंने जब समझा, तो मेरे को लगा कि इस वचन से आप लोगों को कितना लाभ मिलता मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस वचन को बोलने से मेरे को खुद बहुत लाभ मिलेगा। ये मान के चलिए कि आप लोगों को मैं कुछ ज्ञान देने के लिए नहीं कर रहा हूं। ये जितनी बातें बोल रहा हूं मैंने परमेश्वर से प्रार्थना कर कर मैं आया हूं, प्रभु ये जो भी मैं अपने मुख से बोलता हूं, तेरे वचन, तेरे दिए हुए ज्ञान को ये मेरे ऊपर सबसे पहले और सबसे ज्यादा काम करे प्रभु। तो ये मैं प्रार्थना कर कर आया हूं। सो माय डियर पीपल, वॉट एवर रिपोर्ट यू आर कैरिंग इन योर हैंड, एनी मेडिकल रिपोर्ट, जो भी चीजें आप अपने हाथ में रखे हैं, all these things are foolish things in front of God। ये सारी चीजें परमेश्वर के सामने एकदम फूलिश चीजें हैं। कोई इंसल्ट, कोई पेन ऑफ द पास्ट, कोई सिकनेस, कोई डिजीज, एंड शैतान कैन यूज एनी फूलिश थिंग टू अफेक्ट योर फेथ। ये जो शैतान है, कोई भी ये मूर्खता भरी चीजें, ये दुख, रोग, क्लेश, तकलीफ, बीमारियां, हार्ट ब्रेक, सेटबैक समझ लीजिए, स्टैग्नेशन समझ लीजिए, सिकनेस, डिजीज हो गया, किसी प्रकार का एडिक्शन हो गया, सेपरेशन हो गया, आप फैमिली से सेपरेट हो गए या किसी के साथ सेपरेट हो गए, आइसोलेशन हो गया, शेम हो गया, ये सारी चीजें जो है, ये सारी फुलिश चीजें हैं, मूर्खता वाली चीजें हैं जो शैतान उपयोग करता है कि आपके विश्वास को, जो आप परमेश्वर पिता पे रखते हैं, उस विश्वास को वो ठेस पहुंचाए, उस विश्वास को तोड़े या कम करे। मैं किसी से रिक्वेस्ट करता हूं, बस आई एम अबाउट टू क्लोज इट, कि यूहन्ना 16:33 निकालें और अनम्यूट करके प्लीज बोलें। यूहन्ना 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझमें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। थैंक यू सो मच। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार मेरे लिए आप अपने जो भी आपके नेक्स्ट बैठे हैं, पड़ोसी बैठे हैं, मैं जो बोलता हूं प्लीज वैसा रिपीट करिए। थाड़स बांधिए, प्लीज आप आपके नेक्स्ट जो बैठे हैं उनको बोलिए, थाड़स बांधिए, यीशु ने संसार जीत लिया है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वही वचन है, यूहन्ना 16:33। अपने पड़ोसी से आप कहिए, धाड़स बांधिए, यीशु ने संसार जीत लिया है। और मैं नीति वचन का 10:28 जो है उसको कहकर क्लोज करना चाहता हूं। आई विल रीड आउट इन इंग्लिश लेटर, कोई प्लीज मेरे साथ हिंदी में पढ़ दें। प्रोवर्ब्स 10:28। नीति वचन। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। God, I'll read out ओके, थैंक यू। सो मेरे को एक्चुअली आपकी मेरी ही वॉइस रिबाउंड होकर आ रही थी, आई एम सॉरी। सो प्रोवर्ब्स 10:28 सेज इन माय इंग्लिश बाइबल, a good person can look forward to happiness. A good person can look forward to happiness, but an evil person can expect nothing. एक भला व्यक्ति, एक परमेश्वर पे विश्वास करने वाला व्यक्ति, एक परमेश्वर की नीति में चलने वाला व्यक्ति, he knows that in future I will get happiness, joy, peace, prosperity and healing. But an evil person, जो दुष्ट आत्मा की आवाज सुनता है, उसमें दिया हुआ है बट एन इविल पर्सन कैन एक्सपेक्ट नथिंग, वो कुछ भी आशा नहीं रखता। सो मेरे प्रियो,
have faith in God. It is mentioned in the Holy Bible. Jesus said, be of good cheer, I have overcome. मैंने संसार पे विजय प्राप्त कर ली है, आप आनंदित और मगन रहें। मेरे इस वचन को सुनने के लिए धन्यवाद। God bless you all. Thank you. परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस अच्छे वचन के लिए, और भाई को परमेश्वर ने जिस तरह से इस्तेमाल किया, सचमुच में एक जीवन बदलने वाला और बहुत कुछ सीखने वाला वचन हम लोगों को मिला है यहाँ पे। और भाई मैं आपके लिए बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने तैयारी की वो बहुत अच्छी थी, और बहुत नई नई चीज़ें आपने उसमें से ढूंढ के बताई। इसके लिए आपका धन्यवाद है। परमेश्वर का धन्यवाद, और आपका भी कि आपने मेहनत की थी। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे, और इस सभा के अंत में मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिसेस संगीता लाल को कि वो आएँ और एंडिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। जय मसीह की सबको। आइए हम दुआ में जाएंगे। धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं पिता परमेश्वर के, उन्होंने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। धन्यवाद देना चाहते हैं ब्रदर के द्वारा हम इतने सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी ने हमें हर एक नेटवर्क प्रॉब्लम से बचा करके रखा, और हमारी मीटिंग जो थी पूरे सुचारू रूप से अच्छी तरीके से चलने पाई। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी, आपने हमें दिन भर संभाला, और अब ये रात जब हमारे सिर पर गालिब आई है, होने दीजिए प्रभु जी कि हम जब अपने बिस्तर पे जाते हैं तो हमें आप हर एक खौफ खतरे आफत बला से बचा करके रखिएगा, और आपकी पाक मर्जी हो तो हमें सुबह की मीठी रोशनी दिखाइएगा, और हमारी इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाप माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर वालों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। जय मसीह की सबको जय मसीह की। सैमी भाई एक बार फिर से बहुत थैंक्स, बहुत अच्छा वचन था, फुल ऑफ इंसाइट्स, और सचमुच में ये सब चीज़ें तभी तैयार हो सकती हैं जब परमेश्वर की अगुवाई हो। थैंक यू सो मच।